बी टाउन के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपने करियर के शिखर पर हैं। साल 2007 में हिंदी कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के विनर रहे कपिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद कपिल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज वो देश के नंबर 1 कॉमेडियन बन गए हैं। उनका कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। आज यानी 18 नवंबर 2022 को कपिल की पत्नी गिन्नी चरथ ने अपना 33वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कपिल ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें कपिल की छुट्टियों की लग रही हैं, जिनमें एक फोटो में कपिल दुबई की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के पास खड़े दिख रहे हैं। इन फोटोज़ को शेयर करते हुए कॉमेडियन ने एक लवली नोट भी लिखा है। हैप्पी बर्थडे माई लव गिन्नी चरथ, थैंक यू फॉर एडिंग ब्यूटिफुल कलर्स इन माई लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द लव एंड हैप्पीनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। काशी और तमिलनाडु की संस्कृति का प्रतीक कहे जाने वाले काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम को संबोधित करते हुए कहा कि ये भारत की विविधताओं का संगमम है। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों में भगवान शिव हैं। एक सच में काशी है तो दूसरे में दक्षिण काशी है। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी के संबोधन से पहले मंच पर विशेष राग में शहनाई वादन हुआ। शहनाई वादक कासिम और बाबू संग तमिल के कलाकारों ने संगत की। दिल्ली नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर कस रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि 20 तारीख से बीजेपी एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने जा रही है। चुनाव प्रचार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के कैंपेन की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी रविवार को कुल 14 जगहों पर रोड शो करेगी। दरअसल सभी रोड शो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होंगे। इसका नाम विजय संकल्प रोड शो रखा गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, गजेंद्र शेखावत और मीनाक्षी लेखी भी शामिल होंगी। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी और जयराम ठाकुर भी दिल्ली में रोड शो करेंगे। ये सभी रोड शो शाम 5 बजे के बाद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम बिहार में हमदर्द मोड़ से पीपल चौक तक रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामा पार्क रोड से उत्तम नगर में रोड शो करेंगे।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रामदेव चौक और नरेला विधानसभा में रोड शो करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी श्री राम चौक पटपटगंज विधानसभा में रोड शो करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैदरपुर मार्केट में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पंचमे पुष्टे घोंडा विधानसभा में शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रोहिणी इलाके में रोड शो करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भगत सिंह ग्रेटर कैलाश विधानसभा में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत महरौली विधानसभा में देवली मोड़ से देवली तक रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा लक्ष्मी नगर विधानसभा में रोड शो करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता चांदनी चौक के सदर में रोड शो करेंगे। सांसद दिनेश लाल निरूहा राजौरी गार्डन विधानसभा के खयाला में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की ओर से देखा जाए तो वो करोल बाग में रोड शो करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बाबरपुर टर्मिनल से रोड शो करेंगे। एक बार से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इस साल की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 सिनेमाघरों में 18 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और अक्षय खन्ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले मेकर्स ने मुंबई में थ्रिलर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। स्क्रीनिंग में विशाल भारद्वाज, सोहेल खान, विद्युत जामवाल, हर्षवर्धन कपूर, शरद केलकर, सौरभ शुक्ला, श्रेया सरन, तब्बू, काजोल और अजय देवगन के साथ कई स्टार शामिल हुए। दृश्यम 2 की स्क्रीनिंग के लिए अजय देवगन के साथ काजोल भी नजर आई। काजोल ने इस मौके पर ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। स्क्रीनिंग के दौरान काजोल और अजय दोनों ही ब्लैक कलर के आउटफिट्स में ट्विनिंग कर रहे थे। वहीं हस्बैंड वाइफ ने जमकर फोटोज भी क्लिक कराए। वहीं श्रेया सरन अपने हस्बैंड एंड्रॉय केशव के साथ पहुंची। उन्होंने इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए रेड कलर की साड़ी पहनी थी और एंड्रॉय अपने सूट में डैपर लग रहे थे। इस कपल ने रेड कार्पेट पर एक दूसरे को किस किया। इशिता भी अपने हस्बैंड वत्सल सेठ के साथ पहुंची। तब्बू स्टाइलिश बेल्ट के साथ फिरोजा मेरी ड्रेस पहनकर दृश्यम 2 की स्क्रीनिंग के लिए पहुंची। दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करने की उम्मीद है क्योंकि इसके ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म दृश्यम 2 का हिंदी रीमेक है। मोहनलाल की दृश्यम का कई भाषाओं यानी तेलुगु, तमिल, हिंदी में रीमेक किया गया है। वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट भी मलयालम भाषा में रिलीज हुआ था, जिसके बाद इसे तेलुगु और अब हिंदी में रिक्रिएट किया गया है। तिहाड़ जेल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिल्ली के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन मसाज करवाते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी ईडी ने एक विशेष पीएमएलए अदालत को बताया था कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली जेल में शानदार सुविधाएं मिल रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैन बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके हाथों और पैरों में मसाज की जा रही है और वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जेल में कैदी को मसाज दिया जा रहा है। ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए। क्यों ये खतरा है? क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है? क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? वहीं इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने लिखा है कि कट्टर ईमानदार पार्टी ने तिहाड़ जेल में ही अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए खोला मसाज पार्लर। सत्येंद्र जैन जेल में यूं करवट बदल बदल कर दिन काट रहे हैं। गौरतलब है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जेल में सत्येंद्र जैन को थेरेपी दी जाती है। जेल में हर तरह के इलाज के आदेश अदालत ने दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल पर दिल्ली नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर से पार्टी नेताओं को गिफ्ट देने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। आगे कहते हैं गोयल साहब, ये 5-10 लाख तो तुम मार्केट से ही कमा लेते होगे ऑफिसर। फिर अफसर बोलता है, पुलिस ने दशहरे रामलीला के मारे ना काम बंद कर रखा है साहब, अभी क्या करें। तो फिर मुकेश जी बोलते हैं, तू पंडित आदमी है, तू उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, तू 1 रुपया करवा दियो। मतलब इसमें भी जातिवाद लेके आ रहे हैं। आप सोचिए मतलब किस प्रकार के लोग हैं, मगर इसमें भी जातिवाद आ गया है कि तू फलाने जाति का है इसलिए तुमसे 1 करोड़ ही लेंगे, बाकी तो और कोई होता तो उससे पता नहीं क्या कर ले। रोऊं कि हंसूं ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के ये लोग हैं। फिर अफसर कहता है, नहीं 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 सर, नाजायज़ हो जाएगा, 1 कहाँ से करूँगा मैं। देखिए कोई 1 का अर्थ कोई 1 लाख या 1 पैसा तो नहीं होगा, 1 करोड़ ही है। तभी बेचारा अफसर ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। तो मुकेश जी, ना 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 मत आइएगा, फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है। मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं। और आप तो जेई हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, आप अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है। अफसर, बस सर एक बार वार्ड को कुछ करवा देते, चलो अब की बार रहने दियो, अगली बार देखेंगे, तुझे पता दिया ना, बस तुम्हारी इच्छा हो तो करवा देना, वरना कोई बात नहीं, और उससे कम मेरे पास आ भी मत जाना। अगर इसका हिसाब बने तो आइयो, वरना मत आना। बताइए, और बाद में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ये पहली बार मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर करप्शन सुना है। मतलब मिनिमम करप्ट प्राइस 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल, उससे कम का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल जी का। संबित पात्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि एमसीडी चुनाव में करारी हार दिखाई देने के बाद बीजेपी ने एमसीडी में अपने भ्रष्टाचार और कुशासन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गंदी राजनीति का सहारा लिया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल ने कहा कि वो पात्रा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो जारी किया है जो कि फर्जी ऑडियो है, और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है। क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी को कंट्रोल किया है और इस दौरान वो कई घोटालों और करप्शन के उदाहरणों में शामिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। वीडियो और ऑडियो, आज संबित पात्रा जी ने लगभग आधा घंटे तक लच्छेदार भाषण देकर, लच्छेदार ऐसे जैसे वो वहीं बैठे हुए थे जो सारी चर्चाएं हो रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता है वो मैं वहीं बैठे हुए थे, वहीं बैठे बैठे सारे उनके सामने स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं, और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पे और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.